सो हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग स्टूडियोज के बारे में। एक होगा हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप और दूसरा है हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दोनों के नाम लगभग सेम है लेकिन काम दोनों के काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ, हमारे चैनल्स पे ऑलरेडी कई स्टूडियो सेटअप्स के बारे में अपलोड की जा चुकी हैं वीडियो। एक है अकॉस्टिक स्टूडियो, हाइब्रिड स्टूडियो, पॉडकास्ट स्टूडियो एंड वर्चुअल क्लास स्टूडियो सेटअप। ये सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इसके साथ साथ आज जो बात करने वाले हैं दो अलग अलग स्टूडियोज के बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के और जानते हैं क्या डिफरेंस है एक वॉइस रिकॉर्डिंग स्टूडियो और रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बेसिकली दोनों ही जो स्टूडियोज हैं ये फोकस्ड हैं वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर मैं बात करूँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप को जो फोकस होता है वो वॉइस ओवर्स में होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ अगर टीचिंग पर्पज में तो आपने देखा होगा पेन टैब जो है वो बेसिकली जो फोकस्ड होता है वो आपका वॉइस ओवर्स पे ही होता है। आप पेन टैब के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं और आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही होती है, और तो वो मेनली जो फोकस होता है वो आपका इसी तरह से होता है रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सेकंड में बात करूँ जो वॉइस रिकॉर्डिंग स्टूडियो है ये फोकस होता है सिंगिंग बेस्ड पे। मतलब आप कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं या कुछ आप रिदम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस तरह से, तो मेनली जो फोकस होता है ये उस चीज़ पे होता है। चलिए जानते हैं उन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है जब आप एक वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप लेने जाते हैं। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि आपको इसमें ना वीडियो अपनी दिखानी है ना बहुत ज़्यादा कुछ आपको रिक्वायर्ड है। सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर्ड है आपको, वो है आपका माइक। एक अच्छी क्वालिटी का चाहिए क्योंकि यहाँ पर ना आपको जो आपका व्यूअर है वो देख रहा है ना वो आपके लिए कुछ परसेप्शन बना रहा है। वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस्ड है आपकी, वो है आपकी वॉइस। अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ रही, आप ध्यान रखिए, अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ रही तो रिकॉर्डिंग आप कितनी भी अच्छी कर लें, कंटेंट आपका कितना भी अच्छा हो, लोग उस पर बहुत ज़्यादा देर रिटेन नहीं होंगे। तो अगर आपका कोई भी चैनल है जो वॉइस ओवर से रिलेटेड है तो इस चीज़ पे ख़ास तौर का ध्यान रखें कि माइक आपका जितना अच्छा होगा ऑडियंस रिटेंशन उतना अच्छा होगा। कंटेंट आपका एवरेज है, वॉइस क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर जो आपका व्यूअर है वो ज़्यादा देर रुकेगा इन कंपैरिजन टू आपकी वॉइस क्वालिटी बेकार हो और आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो। तो ध्यान रखें माइक अगर अच्छा क्वालिटी का हो। इसके साथ साथ कोशिश करें, अगर आपका बजट नहीं है, आपका मोबाइल है, फ्री एप्लीकेशंस आती हैं जो आप मोबाइल से आप अब बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, उसको यूज़ करें जिससे आपकी वॉइस क्वालिटी बेहतर लगे। ठीक है, तो इसमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ इसमें आपको रिक्वायर्ड होता है, आप चाहें तो मोबाइल से एडिटिंग इसकी कर सकते हैं या फिर वॉइस एडिटिंग अगर आप चाह रहे हैं पीसी से करने के लिए तो इसमें दो एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं। पेड एप्लीकेशंस दो हैं आपको आती हैं, एडोब ऑडिशन और FL स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल अगर मैं बात करूँ ऑडेसिटी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल आप यूज़ करते हैं तो आप बैंडलैब यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत से एप्लीकेशंस आती हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी वॉइस क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं और बेटर क्वालिटी का बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो वॉइस ओवर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप देखते होंगे जैसे कार्टून वगैरह जो बनते हैं और भी इंग्लिश टू हिंदी वीडियो डब होती है या साउथ की कई मूवीज़ होती हैं जो इंडिया में डब होती हैं, हिंदी में डब होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो क्वालिटी है उसका काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसमें फिर काफ़ी चीज़ें और ऐड ऑन हो जाती हैं जो हमारी सिंगिंग में भी कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं। तो उसमें आपके मिक्सर्स, एम्पलीफायर्स एंड ऑल काफ़ी कुछ हो जाता है। तो अगर आप बेसिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको मिनिमम इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। कुछ एप्लीकेशंस भी आपको यूज़ करनी होंगी अपनी वॉइस को इन्हेंस करने के लिए। होप सो आपको वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हम लोग वॉइस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में। अब इसमें जो आपको बताया मेनली जो रिक्वायर्ड होता है ये होता है सिंगिंग पर्पस के लिए। अब अगर सिंगिंग के लिए मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड होती है वो आपकी वॉइस रहती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बैकग्राउंड नॉइस आपके पास मिनिमम से मिनिमम आनी चाहिए। मतलब क्या है कि आप जहां पर भी रिकॉर्डिंग करें वहां पर आपकी लगभग ज़ीरो नॉइस होनी चाहिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी आएगी। देखिए माइक जो आप यूज़ करेंगे वो नो डाउट नॉइस कैंसिलेशन होगा, बट नॉइस कैंसिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप 100% नॉइस कैंसिलेशन की तरह जाएं। क्योंकि इसमें बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आप जब भी एप्लीकेशन पर एडिटिंग करने जाएंगे वॉइस की तो वहाँ पर आपका कोई भी जो बैंडविड्थ है वो आपका ख़राब नहीं होगा। क्योंकि क्या है, आपकी एक भी वेव अगर ख़राब हुई तो आपकी इम्पैक्ट ये पड़ेगी पूरी वॉइस क्वालिटी पर। और सिंगिंग में वॉइस क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप नॉइस का ध्यान रखें कि बैकग्राउंड नॉइस ना के बराबर हो तो और भी अच्छा है। अब इसके साथ साथ आपको माइक की रिक्वायरमेंट रहती है। माइक आपको बिल्कुल यहाँ पर स्टार्टिंग फेज में
तो सस्ता यूज़ करिए, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं कि 1000-1500 वाला लेकर आए। आपको सिंगिंग के लिए आप जा रहे हो तो यहाँ पर आपको एक अच्छी क्वालिटी का माइक चाहिए, जिससे आपकी वॉइस क्वालिटी और बेटर हो। तो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड रहेगा एक अच्छा माइक आप परचेस करें। अगर आप चाहते हैं तो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी, नीचे नंबर आ रहा होगा, आप एक बार उस पर कनेक्ट कीजिए और जानिए कि किस तरह से हम लोग क्या क्या माइक यूज़ कर सकते हैं सिंगिंग के लिए स्टार्टिंग फेज में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें भी आपको रिक्वायर्ड रहते हैं अलग अलग फेजेस। अगर मैं बात करूं जो अच्छी क्वालिटी में जा रहे हैं तो इसमें आपको मिक्सर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इसमें आपको एम्पलीफायर्स की रिक्वायरमेंट रहती है जो आपकी वॉइस को और अच्छा इन्हेंस करने में हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम, उसी टाइम जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे उसी टाइम पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर एक अच्छा पीसी। एक अच्छा पीसी रिक्वायर्ड होता है, क्यों? क्योंकि वॉइस सब कुछ है। इस वीडियो में हमने कई बार वॉइस का जिक्र किया है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड ही आपकी वॉइस पे कर रहा है पूरे स्टूडियो सेटअप में। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर भी रिकॉर्डिंग आपकी सेव हो रही है वो एक अच्छा पीसी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको इसमें एडिटिंग के लिए एक अच्छे टूल का यूज़ करना है। मतलब अच्छे टूल का, जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर अच्छे होने चाहिए टूल्स, जो आपकी वॉइस को और बेहतर तरीके से रेंडर कर सकें और उसको इन्हेंस कर सकें। 2-3 सॉफ्टवेयर जो आपको पेड मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो FL स्टूडियो आता है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है वो भी। आप चाहें तो ऑडिशन यूज़ कर सकते हैं। इसको लिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, स्टार्टिंग फेज़ में आप किसी को हायर नहीं कर सकते, तो ये आपको खुद देखना होगा कि आप किस तरह से इसको स्टार्टिंग फेज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को हायर करना चाहें तो हायर भी कर सकते हैं, जिससे आपको और अच्छी क्वालिटी की वॉइस मिलेगी और सिंगिंग आपका एक्सपीरियंस और बेटर होगा। अगर इसमें आप छोटी सी मैं आपको टिप देना चाहूँ तो इसमें ये हो सकता है कि आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अगर आपका स्टूडियो ऐसा है जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो आप वीडियोस में दिखा सकते हैं, तो एक छोटी छोटी क्लिप्स बनाइए। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जब वीडियो बना रहे होंगे, ऑडियो एडिट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे छोटी छोटी क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर सिंगिंग या वॉइस ओवर जब आप डालने वाले हैं उससे पहले उसको एज अ टीज़र यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस कैमरे से रिकॉर्डिंग करता हूं और इतनी बेहतर क्वालिटी मेरे पास किस तरह से आ पाती है, तो आप बिल्कुल नीचे दिए गए नंबर पे एक बार कनेक्ट करें और जानें। होप सो आपके लिए वीडियो ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।